Hi everyone, in this video we are going to discuss about the most important objective of the poem Sweetest Love I Do Not Go। का मर्दे इंग्लिश सुन के तो माथा दर्द करे लागेला। छोड़ आवा ना भोजपुरी में पढ़ल जाओ, टेंशन लेला के कोनो बात नहीं के, ठीक बा। अब इंग्लिश पढ़ी भोजपुरी में तो चली आज जौन बा हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जौन कविता पढ़ैले रही ओकर सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखे जाता नहीं। तो चली पहला नंबर क्वेश्चन देखतानी, ओमे लिखता कि डोंट कंपेयर हिज जर्नी, यानी डोंट कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, यानी जॉन डॉन जौन रहन वो अपना जर्नी ऑफ लाइफ के कौना चीज़ से कंपेयर कैले रहन। तो हम कहले रही कि सूरज से पहले आवे के बात करस तो एकर आंसर हो जाई सूरज, यानी सन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बा, ठीक बा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखल जाओ। दूसरा क्वेश्चन का कहत प्रश्न बा कि जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड डैश 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 वर्स, यानी जॉन डॉन के न्यू काइंड ऑफ लिरिकल पोएम यानी पायनियर कहल जात उनका नया दुनिया के पायनियर। और एक साथ और कैसन कवि रहन तो उ जौन बा नु व्यंग करस, यानी दूसरा के ना होला आलोचक आलोचना करस, तो के इंग्लिश में सैटारिकल कहल जाला, ठीक बा। सैटारिकल कवि तो लिरिकल के साथ साथ सैटारिकल रहन। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखल जाओ। ओमे कहता हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन, यानी सूरज से भी पहले आवे के बाद के करत रहे कविता में। तो हम कहनी कि सूरज से पहले आवे के बाद बउआ जॉन डॉन ही करत रहन, अपना प्रेमिका के खातिर मनावत रहन। चली अब चौथा नंबर प्रश्न का कहता कि जॉन डॉन इज ए डैश 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 पोएट, यानी जॉन डॉन कैसन कवि रहन। तो कैसन कवि रहन हो, छिनार कवि मत कहिए, वो माने मेटाफिजिकल कवि रहन, ठीक बा, ठीक बा। तो एक आंसर का हो जाई ऑप्शन नंबर बी मेटाफिजिकल पोएट, है ना। अब पांचों नंबर प्रश्न देखी, लिखता कि दैट दो लव शट मी यूं यूं यूं, एकर मतलब ई जौन बा नु कविता के एगो लाइन ह। आ जब एमे लव आ गल तो समझी LOV लिखता नु, यानी लव आ गल एमे। तो जब लव आ गल तो ई कौना कविता के हो सकेला हो, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एकरे नु होई। तो डी नंबर ऑप्शन सही बा। अब चली छठा नंबर प्रश्न हम देख ली कि छठा नंबर प्रश्न का कहता, लिखता कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, जॉन डॉन जो रहन वो खुद के कैसन प्रेजेंट कैले रहन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी फर्स्ट पर्सन, ऑप्शन नंबर ए हो जाई। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखल जाओ। लिखता कि डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, यानी डॉन जौन रहन वो अपना कौन काम ला जानल जात रहन। तो सैटारिकल सॉन्ग ऑफ सोनेट्स शर्मा सब ला जानल जात रहन। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाई, ठीक बा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखतानी। नेक्स्ट प्रश्न में का लिखल बा, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर टू डाई, यानी एकर मतलब हो जाई कि डाई स्टैंड फॉर टू डाई, ई लाइने में लिखल बा। तो टू डाई ए नंबर ऑप्शन सही हो जाई। नेक्स्ट देखल जाओ। नेक्स्ट प्रश्न कहता कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स, यानी ई जौन कविता बा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ई शेक्सपियर के कौना कविता से मैच करी, मैंने मिली कंपेयर करी। तो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर एकर। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लिया। कहता हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, के कंपोज कैले रहे, यानी के लिखले रहे कविता के। तो जॉन डॉन भाई, जॉन डॉन चाचा, हाँ जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाई एकर सही आंसर। तो मारो ऑप्शन नंबर ए धड़ाक देकर चला। अब 12 नंबर प्रश्न देख लिया, ठीक बा। ऑप्शन नंबर ए हाँ ठीक बा। 12 नंबर प्रश्न देखी। जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ, यानी पायनियर उनका कहल जाता रहे कैसन, तो मेटाफिजिकल पोएट्री में पायनियर हाइब्रिड के तरह रहन, एकदम ना होला, साफ खतरनाक तरीके से आए रहन। चलिए 13वां नंबर प्रश्न देखल जाओ। कहता कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कथी रहे, सोनेट रहे कि लिरिक रहे कि एन ओड ए ब्लड। तो ये लिरिक रहे, है ना, लिरिकल पोएम था, हम बोले थे ना लिरिकल पोएम है। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न का कहता कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, यानी ई केकरा ला एड्रेस कर रहा है। तो डॉन्स के वाइफ खातिर, है ना, अपनी उनके वाइफ रही ना एनी मोरे उनके खातिर। चलिए अब नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न देखल जाओ। कहता द ओकेजन ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन, यानी जौन कविता लिखलन ई कौना ओकेजन पर लिखलन। तो जात रहन एगो महाद्वीप के ट्रिप पर, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ठीक बा, वही पर लिखले रहन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखी। कहता कि जॉन डॉन हैज़ रिटेन द पोएम, यानी कौन कविता लिख रहा है जॉन डॉन। तो यह ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जौन हमने पढ़ता नहीं सब। चली
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश 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 हिज बिलव्ड, यानी मैंने जौन पोएट रहन कवि वो अपना प्रेमिका खातिर कथी तो सैड होगा रहन तो उदास होगा रहन, ठीक बा, तो उदास सैड फॉर हो जाए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखी, कहता कि जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, तो जर्मनी, ठीक बा, एक ऑप्शन हो जाई जर्मनी जात रहन कवि जॉन डॉन, ठीक बा, अपना पत्नी के छोड़ के, बिलव्ड के छोड़ के, प्रेमिका के छोड़ के। नेक्स्ट प्रश्न देखी 19 नंबर, कहता कि जॉन डॉन थैंक्स दैट डैश 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 इज सर्टेन, यानी डेथ इज सर्टेन, यानी कौन हमें मतलब निश्चित कौन है, तो मौत निश्चित है ना, सर्टेन है, बदल नहीं सकता। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्रायड फॉर हिज ऑफ हिज बिलव्ड, है ना, बिलव्ड हो जाएगा, यानी जॉन डॉन कहते ना कि हम तुमसे दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूँ, तो प्रेमिका से कहते रहन। अब नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का कहता, ओ हाउ फीबल इज मैन इज पावर इज टेकन फ्रॉम, यानी ई लाइन बहु कामना कविता से लेवल गल बा कि मैन बहुत कमजोर है, तो इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेवल गल बा, ठीक बा। 22 नंबर प्रश्न ही कहता कि जॉन डॉन फील्स दैट इज ए डैश डैश इज वेरी होपलेस, कौन बहुत होपलेस, तो मैन होपलेस था, है ना, मैन को ही सब चीज़ छोड़कर घर द्वार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, मैन ही होपलेस होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न जौन बा वो छूट गल बा, ठीक बा, लेकिन ओकर आंसर सी हो जाई। 24 नंबर के आंसर भी सी हो जाई कि जॉन डॉन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी डेथ के मौत के स्वीकार के करत रहे तो जॉन डॉन। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लिया, 25 नंबर प्रश्न का कहता कि जॉन डॉन हैज सीन द सन सिटिंग नाइट, तो एक हो जाई यस्टरडे नाइट, ठीक बा, यानी एक ऑप्शन नंबर बी एक सही आंसर हो जाए, ठीक बा, तो ऑप्शन नंबर बी यस्टरडे नाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया, 26 नंबर प्रश्न कहता है कि डॉन स्टडी लॉ एंड रीड, यानी वो जौन लॉ और रीड जौन कैले रहन स्टडी वो कौना क्षेत्र में कैले रहन, तो थियोलॉजी में, जान थियोलॉजी में कैले रहन, तो एक आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए थियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट और ये आखिरी प्रश्न बा, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, ई जो लाइन बा कवना कविता से लेवल गल बा, तो तेज जर्नी के बाद जौन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ही कल गल बा, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाए। और यहाँ तक लोग के क्वेश्चन खत्म हो गल।